readers, in my previous video we discussed about atom, molecules, element and compound and the law of chemical combination, laws of conservation of mass. Today we discuss law of constant proportion. ये एक अलग साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने स्टेट किए थे। ये लॉ क्या है? इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर। वाटर का सिंबल क्या है? H2O। ठीक है। अब ये H2O कैसे बनता है? H से और O। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। ठीक है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं वाटर हाइड्रोजन एलिमेंट और वाटर बनने के लिए दो एलिमेंट का ज़रूरत है। एक है हाइड्रोजन एलिमेंट, एक है ऑक्सीजन एलिमेंट। एलिमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि वाटर का अगर एक बूंद पानी रहेगा उसमें लेकिन एक ही H2O या एक ही मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, बहुत सारा H2O का मॉलिक्यूल लेके पानी बनता है। ठीक है। तो यानी बहुत सारा हाइड्रोजन ज़रूरत है, बहुत सारा ऑक्सीजन भी ज़रूरत है। तो सेम एटम लेके जो सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वाटर 2 एलिमेंट से बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यानी वाटर में हाइड्रोजन में क्या रहता है? 2 हाइड्रोजन रहते हैं और 1 ऑक्सीजन। ठीक है। ये भी कह सकते हैं। यानी H2O बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ज़रूरत है। अब ये पानी कहाँ का है? आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, आपका घर का पानी या कोई समुंदर का पानी, पॉन्ड्स का पानी, लेक का पानी, रिवर का पानी, ट्यूबवेल का पानी, जहाँ का भी पानी हो, लेकिन उसका सिंबल H2O ही होगा। अगर आप बोलिएगा समुंदर का पानी है तो उसका H2O2 होगा, ऐसा नहीं है। H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ठीक है। यानी कहीं का भी पानी हो उसका सिंबल लेकिन H2O ही रहेगा। यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो पानी में कहीं का भी पानी हो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा। आप देख रहे हैं इसका मास कैसे मास लेके इन लोग है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लोग को पता है हाइड्रोजन का मास की एटॉमिक मास कितना है? 1U। ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2U। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं। H2O का हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना? 2U और ये 16U। अब U कैंसिल आउट हो गया। 2 से 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 1/8। यानी H is to O is equal to 1:8। यानी हाइड्रोजन का वाटर का एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमेशा 1:8 ही रहेगा। वो चाहे जहाँ का भी पानी हो, एक मॉलिक्यूल में 1:8 ही रहेगा। तो ये प्रूफ होता है इन ए केमिकल सब्सटेंस यानी वाटर में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनाइट प्रोपोर्शन यानी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ठीक है। तो ये लॉस प्रूफ हो गया। अभी आप लोग ये भी पूछ सकते हैं हाइड्रोजन का मास कहाँ से आया? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? ठीक है, एक मैटर तो है और मैटर का क्या होता है? मास होता है। यानी मैटर कोई
हम लोग क्या पढ़े हैं, मैटर किसको कहता है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास रहता है वही है मैटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मैटर है तो उसका एटॉमिक मास भी रहेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है और ऑक्सीजन का 16U है। यानी वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग लगेगा एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। 450 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, अभी H2O कितना है, यानी 450 ग्राम। ठीक है, हम लोग को क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रोपोर्शन में रहता है, H/O = 1:8, यानी H/O = 1/8। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसका बगल में अगर x लगा लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 भाग हाइड्रोजन प्लस 8x ऑक्सीजन = 50 ग्राम और 9x = 50 ग्राम, यानी x = 450 बाई 9 ग्राम और 5, यानी 50 ग्राम्स। x = 50 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितना है, 50 ग्राम। अभी ऑक्सीजन कितना रहेगा, 8x, यानी 8 × 50, 400 ग्राम। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस हिसाब से है, 50 ग्राम हाइड्रोजन और 400 ग्राम्स ऑक्सीजन। ठीक है, आप एक अलग एग्जांपल लेते हैं CO2 का। CO2 चाहे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला के होता है CO2। ठीक है, चाहे कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों मिला के भी CO2 बनाया जाए या कैल्शियम कार्बोनेट, यह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, इसको भी अगर डिकम्पोजिशन करके भी CO2 बनाया जाए तो भी ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से भी अगर कार्बन बने या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके भी कार्बन डाइऑक्साइड बने तो दोनों में हमेशा ऑक्सीजन और कार्बन किस एटॉमिक मास में रहेगा, यही है एग्जाम्पल। इसमें कार्बन का कितना है एटॉमिक मास, 12U। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16U, यानी C/O = 12U बाई 2 × 16U, 2 × 16Q, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन = 16 × 2U। ठीक है, तो इसको U कैंसिल आउट, 2 से 6, अब 2 से 3, 2 से 8, 3/8, यानी C/O = 3/8, C/O = 3:8, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल चाहे जहाँ का भी कार्बन डाइऑक्साइड हो उसमें लेकिन 3:8 एटॉमिक मास का प्रोपोर्शन में ही कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा। सो कंक्लूजन क्या हुआ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो 2 लॉज है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ना ही तो मास क्रिएट होता है ना ही तो मास डिस्ट्रॉय होता है और मास कंजर्व होता है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, कोई केमिकल सब्सटेंस में उसका जो एलिमेंट लेके वो सब्सटेंस बना हुआ है वो हमेशा ही एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही रहता है, जैसा H2O 1:8 में और कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 में। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।